मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी सीड ड्रॉपिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो ड्रोन है उसका जो टैंक है वो एक्चुअली 10 से 11 किलो की कैपेसिटी का है, तो आप वो टैंक छिड़काव का काम करता है। यदि आपको सीड ड्रॉप करना है तो नीचे का इक्विपमेंट निकाल दीजिए और उसके अंदर सीड की जो टोकरी है वो लगा दीजिए, वो उसी तरीके से ड्रॉप करेगी जैसे। तो बरसात से पहले सीड ड्रॉपिंग होती है और जब बरसात आने लगती है तो उन्हीं सीड के ऊपर पानी लगकर वो पौधा बनता है। तो यदि मैं आपके पास, यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ पूरी रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ सीड ड्रॉपिंग हुई है उसके अंदर कैसे 84 to 90% फॉरेस्ट बढ़ा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही एग्रेसिव है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो घना हो, ठीक हो और मतलब ऐसा हो। तो इट्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, क्योंकि इसका अटैचमेंट बदलना है और इस काम को हमने आगे बढ़ाना है। सेम ड्रॉप के अंदर अलग अलग तरीके के अटैचमेंट लगा के आप काम कर सकते हैं। सो इट इज ऑलरेडी इन प्लेस। इफ यू वांट आई कैन शो यू एट केजी मार्क में। ड्रोन से स्प्रे का काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी पहले से होती आई है, अब रोड सारी मैपिंग इससे हो रहा है, घरों की मैपिंग हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रोन से करा जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही है। आज दिल्ली, नोएडा और मेरठ के बीच में एक फ्लाइट सर्विस है जो रोज मेरठ यहाँ से दवाई लेके जाती है और मेरठ से वहां से ब्लड सैंपल्स लेके आती है। तो दिन में 5 फ्लाइट ऐसी रोज मतलब ऑपरेट हो रही जो खाली इसका काम करती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बहुत ही, तो सर मैं एक मिनट दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इसका भविष्य क्या देखते हैं फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य कैसा होगा? एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी है। तो शुरुआती दौर के अंदर महिला ड्रोन के नाम पे ये जो स्कीम है सब्सिडाइज स्कीम जरूर किया है, पर एक हमारा केंद्रीय सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन, उसके अंदर भी हम 40% सब्सिडी के अंदर वो ब्लैंकेट वो है एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए है। पर अगर किसी स्टेट से अगर डिमांड आता है वो ड्रोन किसी भी एफपीओ को, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कस्टमाइजिंग सेंटर्स हैं, तो वो कोई भी ले सकता है। तो अब बात ये आती है कि इसकी क्या आने वाले समय के अंदर क्या रहेगा। तो नाउ द टेक्नोलॉजी हैज बीन प्रूवन, बिल्कुल ये डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है कि इट हैज़ अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल जो स्प्रेइंग करते हैं, मैनुअल स्प्रेइंग करते हैं, उसके मुकाबले के अंदर कॉम्पिटिटिव एज है इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। तो ये सब कुछ है। तो अब नाउ द थिंग इज दैट सबसे बड़ी बात आज के दिन कृषि कार्य के अंदर अगर आप देखेंगे, कोई भी युवा कृषि कार्य करने के लिए आज के दिन खेत में जाना ही नहीं चाहता। बड़ी सी कोई भी खेत में जाकर काम ही नहीं करना चाहता। तो अब ड्रोन एक ऐसी चीज है कि ये अब कोई भी युवा को अगर हम कहते हैं ड्रोन को जाकर उड़ाकर आना है तो बड़े खुशी खुशी जाता है एंड ही एंजॉयज दैट। सो नाउ द थिंग हैज कंप्लीटली चेंज्ड। वी टॉक अबाउट अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के अंदर पहले ये कहते थे ट्रैक्टर धूल मिट्टी के अंदर काम करने वाला है, कोई जाता नहीं है। अब कंप्लीट एस्थेटिक्स ऑफ ट्रैक्टर हैज चेंज, पूरा कंप्लीट कैबिन होता है, एयर कंडीशनड चेंबर आने लगा है। सो नाउ द फार्मर्स आर चेंजिंग देमसेल्व्स, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। द गवर्नमेंट इज पुशिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी सो एज द ड्रोन टेक्नोलॉजी। दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ स्टार्ट। ये हम स्प्रे कर रहे हैं, द टाइम कमिंग वी विल बी यूजिंग इट फॉर सीडिंग आल्सो। जैसे बारिश हो जाता है तो कहीं कहीं पे जैसे जंगल में आपने देखा होगा कि ड्रोन के द्वारा बीज डाल के आ जाते हैं मानसून सीजन के अंदर, उसके बाद जो फॉरेस्ट वगैरह को तैयार करना, और इवन इट्स बीइंग सीड्स आर बीइंग सोड विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ये भी हो रहा है। इसके अलावा कृषि कार्य के अंदर यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आने वाला टाइम पे कैसे ड्रोन को यूज किया जाए। हेल्प ऑफ हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा जो है, उसके अंदर कैमरा जो है हाई रेजोल्यूशन का है, तो वो फोटोग्राफी करेगा। जैसे ये पत्ता आपके सामने, ये पत्ता नजर आ रहा है, तो ये जो पत्ता है इसके अंदर सुराख, सो वो कैमरा इस सुराख को सेंस करेगा और ये सुराख हुआ तो क्यों, उसको हमने ट्रेन किया हुआ पहले कि ये इस कैटरपिलर आया होगा और वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि डिजीज डिटेक्शन बोलते हैं उसको।
पेस्ट डिटेक्शन हो सकता है, किस टाइप के पेस्ट आ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पेस्ट शुड बी, पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड। तो ये भी यूज करने जा रहे हैं। यील्ड मॉनिटरिंग, हम कहते हैं कि हमारे देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन रेट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर अनेबल टू एस्टिमेट कि अब आज 100 रुपये का हमारे टोमेटो बिक रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गैप रहा कि वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट व्हाट विल बी द डिमांड एंड व्हाट विल बी द सप्लाई। सो इट मीन्स अगर यील्ड मॉनिटरिंग का, अगर यील्ड एस्टिमेशन सही हो तो मेरा ड्रोन जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, आई विल बी इन अ पोजीशन टू नो व्हाट विल बी द यील्ड, कि मेरा आने वाले टाइम पे एडवांस एस्टिमेट बोल देते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर मेरा यील्ड का मुझे पता है तो आई कैन प्लान हाउ मच क्वांटिटी आई नीड टू इंपोर्ट इट, या कहाँ से लाना, क्या करना है। So it will definitely is going to create a revolution in agriculture as well as agroforestry. थैंक यू सर। 90% पानी बचता है, 30% दवाई बचती है, तो 8 से 12% आउटपुट ज्यादा आता है। वो जो दो मेन बातें सर ने बताई, भारत में 58,000 यानी 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है और करीब 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं। तो ड्रोन का ये तो मतलब इट्स अ बिग बेनिफिट मैम। और एक और बात समझ में आई मैम, जब हम ये काम करने लगे, भारत का यूथ गांव क्यों छोड़ता है कि मैं शहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा। जब वो उस लायक होता है तब तो वो 45 साल का होता है और उसके माँ बाप चले जाते हैं। फिर वो गया कि गंगा जी, हरिद्वार, बनारस जो है फोटो के माध्यम से उनको ढूंढता है। तो ड्रोन के माध्यम से गांव में रहिए, आप ड्रोन लीजिए, इसकी ट्रेनिंग लीजिए और अपने गांव में जब आप स्प्रे करेंगे तो आप उससे पैसा कमा के आप अपना काम बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अब मैं संजीव रंदेवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बताएंगे कि जब ये स्कीम इनके द्वारा भारत के हर गांव देहात के अंदर इंप्लीमेंट करी गई तो इन्होंने क्या चैलेंज फेस करा सर, और आज आपको क्या लगता है कि जब शुरुआत में आपकी सोच क्या थी और जब ये ड्रोन आपने स्कीम लागू करी, अब आपको क्या लगता है सर कि ये कार्यक्रम आपके लिए कितना सुखद या दुखदायी रहा? ओवर टू यू सर। मैं चाहता हूँ संजीव रंगे सर को मैं हरदम ऋषि कपूर कहता हूँ, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा के सरकारी अभिवादन। मेरा सवाल ये है कि ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देने के लिए क्या फीस देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है? गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करती है ड्रोन दीदी की? जैसे ट्रेनिंग के बाद में आगे जो ड्रोन को अवेलेबिलिटी कराने की क्या सब्सिडी या क्या चीज है, वो भी स्कीम को थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया आपको कि ड्रोन देने के बाद में बात आती है, सबसे पहले इस स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो पैसा दे रही है, लीड फर्टिलाइजर कंपनी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है नेशनल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर। तो जैसे इनको एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद अब नाउ ये पोर्टल विल बी लॉन्च नियर फ्यूचर। पोर्टल के माध्यम से वो अप्लाई करेंगे। जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया, नेशनल लाइवलीहुड मिशन रूरल डेवलपमेंट ने उसने क्या करा, उनमें से शॉर्टलिस्ट किया और उन्होंने कर दिया कि ठीक है इनको हमने ट्रेनिंग देना है। वंस शी सिलेक्टेड, उसके बाद तुरंत उसके नियर बाई विसिनिटी के अंदर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर जिनके साथ लीड फर्टिलाइजर कंपनी का टाइप है, वो फ्लैश करेगा कि आपका जैसे बरनाला से है, आज उनको हिसाब तक आना पड़ा, आने वाले समय में बरनाला के नजदीक जो ड्रोन कंपनी का टाइप है, जिस रिमोट पायलट स्कूल के पास फ्लैश करेगा, स्लॉट बुक होगा, ट्रेनिंग पहले लेंगे, ड्रोन लाइसेंस मिलने के बाद फिर वो लाइसेंस ड्रोन कंपनी के पास जाएगी, फिर ड्रोन कंपनी को the entire cost of training has to be borne by the manufacturer. मैंने ड्रोन ट्रेनिंग लेनी है, मुझे कितनी फीस देनी होगी आपको? मैन्युफैक्चरर भी कहेगा आपको कोई पैसा नहीं देगा। इस स्कीम मेरी जानकारी में 25,000 रुपया फीस, इस स्कीम के तहत 25,000 रुपया फीस ड्रोन की ली जाती जी है। मैम मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं वही सुनना चाहती थी की आपसे। बात कर रहा हूँ। ड्रोन दीदी स्कीम के अंदर द ओनर्स ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरर्स। अगर इंडिविजुअल है, अगर किसी बंदे को XYZ को किसी को ट्रेनिंग लेना है, देन देयर आर एन नंबर ऑफ RPTOs, कोई 20,000 में भी देता है, कोई 25 में देता है, कोई 50 में भी देता है। तो इस स्कीम के अंदर फ्री ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मैडम फॉर एग्जांपल आपके सवाल का जवाब ये 2 रिद्धि बनी हमारे यहाँ, इनका खाली आने का और जाने का खर्चा रहा, बाकी इनका रहना, खाना, पीना, इनकी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के बाद में इनके गांव में एक आदमी गया, वो इनके ऊपर 1 रुपए की भी कॉस्ट नहीं, सरकार ने खर्च किया। एवरीथिंग इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना। हाँ, अभी जो स्कीम है ये फ्री ट्रेनिंग की लेडीज के लिए, तो आप इनसे पूछ सकती हैं कि इनका सिवाय आने और जाने के अलावा कुछ भी नहीं लगा। अभी जैसे इन्होंने कहा, सॉरी माफ करना, इन्होंने कहा कि जी हमें तो अपने खेत में ट्रेनिंग चाहिए, हमारे गांव में चाहिए, इंस्टीट्यूट में तो प्लेन लैंड है, वहाँ की ट्रेनिंग तो हमारे NFL ने हमें कहा कि जी आप इनके गांव में भेजिए। तो हमने ये करा कि भाई आप 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, आपके ड्रोन आ जाओ, और हमने इनके घर में जाके इनको जो है ट्रेनिंग दी, रिपेयर मेंटेनेंस सिखाया और ड्रोन उड़ाना सिखाया। टोटल कितनी ट्रेनिंग दी गई है गवर्नमेंट की ओर से अभी तक? 1094। 1094। हाँ, क्योंकि ये स्कीम अप्रैल में लॉन्च हुई, मतलब पिछले साल आई और ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद में ये जो है 1094 ड्रोन दीदी तैयार हुई है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। इस साल 8,500 होंगी और अगले साल बाकी की, तो 15,000 ड्रोन दीदी टोटल होंगी। सर कोई डेटा है कि किस स्टेट में कितने कितने? हाँ, सब कुछ है ना, गवर्नमेंट अगर कोई मेल चाहता है ट्रेनिंग को लेना तो उसके लिए भी पेमेंट करेगा या? जी मैम, वो पेमेंट करेगा और पेमेंट करके देगा। पर मेन बात क्या है कि जो आदमी ड्रोन ले रहा है उसको भारत सरकार अलग अलग टॉपिक में सब्सिडी देती है। तो फॉर एग्जांपल एक किसान है उसको 40% है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसको 50% की सब्सिडी है, और यदि FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, उनको 75% डिस्काउंट है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको 100% सब्सिडी है। तो कई सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर बच्चा जाकर अपना ट्रेनिंग ले सकता है। तो मेन बात है मैडम कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, MBA की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में आपको 25-30 हजार की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, जबकि जो ड्रोन पायलट बनता है तो उसके लिए बहुत ही आसान है। 20-25 हजार रुपए से शुरू कर आज पायलट 50-50 हजार रुपए भी महीना नौकरी करके इस माध्यम से कमा रहे हैं। तो ड्रोन में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है? इंडिया मेड की इन है। इंडिया। कहाँ जी। पे? हमारी 2 यूनिट है, एक फरीदाबाद में, एक नोएडा में। तो मैडम जब शुरुआत आई तब तो इंडिया में कुछ बनता नहीं था, तो इसमें से अलग अलग पार्ट, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह से मंगाए गए। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, नाउ वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो काफी आज भी 60-70% चीजें इंडिया में बन रही है। हम डिपेंडेंट है। अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आने वाले साल भर के अंदर 100% चीजें जो है वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगी। और जो हमारा विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि 2030 तक भारत एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का ड्रोन हब बने, उसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है। और मेन बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेवल करती है, बात करती है, तो चाहे वो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारी लोकसभा हो, या कहीं भी किसी फोरम पे बोला जाता है, तो उसके ऊपर जो है ड्रोन का जो महत्व है वो बताया जाता है। और आई एम श्योर आफ्टर दिस 2 और ड्रोन हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट, एंड इंडिया इज वेरी एग्रेसिव इन डेवलपिंग इंडिजिनियस ड्रोन। नहीं, ये बहुत अच्छी योजना है ड्रोन दीदी खेतों में, क्योंकि आप देखें कि 80% ऑलमोस्ट ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं की भागीदारी है। और वो उत्तराखंड में जैसे हर साल लगभग 2400-2500 महिलाएं पहाड़ में जब चारा लेना जाती है तो गिर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसी ही कहीं भी सांप काट लिया, कभी कीड़े ने काट लिया, कभी, तो इन सब के लिए अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम महिलाओं को दे रहे हैं, कृषक महिलाओं को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। और आप बिल्कुल फ्री पूरे देश में करें तो और अच्छा है महिलाओं के लिए, और फीस ना ले। देश में ही है, पर ये धीरे धीरे जाएगा। देखिए आज ये फ्री देना भी चाहे तो पहली बात लेना, तैयार होना, घर वाले एग्री करना, घर वाले परमिट, मतलब कई सारी चीजें जो है इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी, सुंदर और बड़ी पहल है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प आवर कंट्री। लेकिन इस पहल का एक दूसरा पहलू भी है कि इस काम को, मेरी जानकारी के अनुसार, इस काम को यूरिया डालने का या काम को कम से कम 10 लेबर काम करते हैं। एक दिन में 10 लेबर पूरा यूरिया डालते हैं, उस 10 लेबर की जॉब गई, नहीं जाएगी। एक ड्रोन दीदी से इन्होंने अभी बताया कि ये दिन में इतने एकड़ में 10 एकड़ 20 एकड़ जॉब तो लुप्त हुआ ना, खेती हर मजदूर का जॉब लुप्त हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मैम, हमें यहाँ बैठ के लगता है कि उनकी जॉब चलेगी, जबकि सच्चाई ये है मैम कि गांव में इस समय लोग अवेलेबल नहीं है।
acute shortage of people. मैं बताऊं मैम, हमारे फरीदाबाद में 23,000 फैक्ट्री है. There is so much of shortage of people you can't imagine. Every factory want to have people and people are not available. मेरा ये strongly मानना है. As a teacher, I'm into public speaking. लोग कहते हैं लोग नौकरी नहीं है. मैं कहता हूँ मैम लोग ही नहीं अवेलेबल है. Believe me for this. So this is the situation day by day. You don't get people who want to work, man. और मुझे लगता है इससे बड़ी देश सेवा हो नहीं सकती. मुझे 57 साल की उम्र में समझ में आया कि यार बाकी धंधे छोड़कर एग्रीकल्चर करा होता तो मैं कहीं का कहीं होता. सो दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द लाइफ. थैंक यू गोयनका साहब. ये मार्केट की बात करें तो एक तो मार्केट एक्सप्लोर होगा, ड्रोन बिकेंगे तो रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगा, सर्विस होगा, टेक्निकल पार्ट बढ़ेगा और स्पेयर के ऊपर नया नया काम हो रहा है. दूसरा, इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और इंडिया के अंदर इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है. हमारी कंपनी वाओगो ग्रीन कृषि विमान के नाम से ड्रोन बनाती है और हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग के लोग हैं. हमारा यूनिट फरीदाबाद में है और एक बैटरी का यूनिट हमारा नोएडा में है. आप में से फ्यूचर में कभी किसी को ड्रोन में इंटरेस्ट हो तो इसके अंदर नौकरी की, जॉब की, बिजनेस की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो एनीवन वुड लाइक टू एसोसिएट विद अस, यू आर मोर देन वेलकम टू विजिट अस एंड वी विल टेक यू देयर. ये मैं भारतीय विद्या भवन केजी मार्ग पे बैठता हूँ. यहाँ पे हमारा एक ड्रोन सेंटर है, वहाँ पे भी हम मैम ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं और जो कोई आता है उसको ड्रोन के बारे में हम वहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं. मैं चाहूंगा मैडम जो हमारी बठिंडा से और बरनाला से आई हैं वो प्लीज खड़े होकर आप अपना मैडम एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो कुछ हमने कहा क्या वो वास्तविकता है या आपका क्या कहना है कि आपको आगे कैसा लगता है. मैं चाहता हूँ आज ये बठिंडा से और बरनाला से चल के आई हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से जो है इनका हम स्वागत करें. कोडलेस भी होगा. Ordnance, इस पे